इस क्लास में बेसिकली हम लोग जो है चूने के अम्लीय परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछली क्लास में हमने जो है चूने के दृष्टि परीक्षण जो है यानी हम लोग जो है विजुअल टेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग अम्लीय परीक्षण यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से ये परीक्षण करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 50% सांद्रता का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 10 ml चूने में मिला देंगे और उसको हिलाएंगे। तो 10 ml चूने में 50 ml सांद्रता का 10 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 50% सांद्रता का जो है चूने में मिला देंगे और इसको देखेंगे कि यदि हमारा जो चूना है ये पूर्णतया बुझा नहीं है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और इसका अर्थ है कि इसमें CaCO3 की मात्रा शेष रह गई है। तो अगर हमारा जो चूना है वो पूर्ण रूप से बुझा नहीं होगा तो उसमें अगर हम लोग 50% सांद्रता का 10 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे तो क्या होगा कि उस चूने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है। तो इसका मतलब है कि उसमें अभी जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है या शुद्ध के रूप में मौजूद है, ये पूर्ण रूप से उसमें घुला नहीं है। और अगर जो है नंबर दूसरा है कि यदि चूना जो है पूर्णतया घुल जाए तो यह शुद्ध है। अगर हमारा जो चूना है क्या है कि जब यह Cl अम्ल में मिलाएं तो अगर वो पूर्ण रूप से घुल जाए उसमें जो है तो इसका मतलब वो शुद्ध है। और यदि कुछ अवशेष बचता है तो इसका मतलब जो उसमें अशुद्धि मौजूद है। यदि अगर पूर्ण रूप से ना घुले और कुछ चीज़ें जो अवशेष के रूप में बच जाएं तो इसका मतलब जो है चूने में उतने प्रतिशत जो है लगभग अशुद्धि की मात्रा है और उसको हमको दूर करना पड़ेगा। तो ये इस परीक्षण को हम लोग जो है चूने में अगर कैल्शियम कार्बोनेट है या नहीं है इसकी मात्रा ज्ञात करने के लिए करते हैं और उसमें अशुद्धि इत्यादि कितनी है वो पता करने के लिए हम लोग जो है चूने का अम्लीय परीक्षण करते हैं। तो चूने का आज हम लोग दूसरा परीक्षण पढ़ लेते हैं, इसका नाम है निर्दोषिता परीक्षण। यह इसके इंग्लिश में हम लोग जो है साउंडनेस टेस्ट भी कहते हैं। तो इससे जो हम लोग जो है चूने की साउंडनेस के बारे में पता लगाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे कि यदि बुझे हुए चूने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 में मुक्त चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड है तो यह नमी के संपर्क में आने पर फूलता है और इससे संरचना में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। तो अगर जो इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जब भी हम लोग जो है ये चूने को बुझाते हैं तो उसमें जो हमको अनबुझा चूना यानी कैल्शियम यानी CaO की मात्रा जो है ज़्यादा नहीं छूटनी चाहिए। अगर अनबुझा चूना जो है अगर बुझाने के बाद भी चूना पूर्ण रूप से बुझा नहीं है तो क्या होगा कि जब भी हम लोग जो है इसको कहीं भी प्रयोग करेंगे तो ये चूना जो है जब भी नमी के संपर्क में आएगा तो फूलने लगता है। तो फूलने के वजह से जो है फूलने की वजह से जो है संरचना में दरार उत्पन्न हो जाती है। अगर चूना जो है फूल गया तो उसकी वजह से जो भी निर्माण कार्य करेंगे उसमें दरार उत्पन्न हो जाएगी। तो जब भी चूने का हम लोग ये परीक्षण निर्दोषता परीक्षण ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो है ये अगर चूने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये अब देख सकते हैं CaO की मात्रा जो है ज़्यादा शेष रह गई है और ये बुझी नहीं है तो क्या होगा कि जब भी इसको तो चूना जो है पानी के संपर्क में या नमी के संपर्क में आने पे फूलेगा और उससे संरचना में दरार उत्पन्न हो जाएगी। तो जिससे जो है हमारी बिल्डिंग को खतरा होगा। अगर हम बारिश इत्यादि होगी तो यहाँ से पानी जो है रिस के अंदर आ सकता है बिल्डिंग के अंदर। तो ये दरारें ना उत्पन्न हो इसके लिए हम लोग जो है ये परीक्षण करते हैं कि इसमें जो है इस परीक्षण में हम लोग क्या करेंगे बेसिकली इसका परीक्षण जो है ली चैटेलियर उपकरण से करते हैं। हाँ, यह एक पतली चद्दर का विभक्त बेलन होता है और जिसकी लंबाई 30 मिलीमीटर तथा व्यास 30 मिलीमीटर होता है और इसके सूचकों के बीच की दूरी 165 मिलीमीटर होती है। अब क्या करते हैं कि बेलन के नीचे कांच की एक प्लेट रख करके इसमें चूने का पेस्ट भर देते हैं और इसके ऊपर एक छोटा सा भार रख करके और उसके ऊपर कांच की प्लेट रख देते हैं। 24 घंटे तक पानी में
डुबो कर रखते हैं। फिर सूचकों के बीच की दूरी D1 नाप लेते हैं। अब 30 मिनट बाद 30 मिनट के लिए इसे उबलते हुए पानी में रख देते हैं और सूचकों के बीच की दूरी दूसरी D2 नाप लेते हैं इसके बाद। और चूने का फैलाव निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, D2 - D1 करते हैं। तो इससे हमको पता लग जाएगा कि चूने का फैलाव क्या है। तो निर्माण कार्य के लिए यह अंतर 10 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, 10 मिलीमीटर से कम ही होना चाहिए, नहीं तो ये खराब माना जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो है इस तरह से एक लीड चेटेरियल उपकरण होता है। इसमें हमारी जो है इस तरह का जो भाग है, ये जो इसका जो व्यास है ये 30 मिलीमीटर होता है। अंदर आप देख सकते हैं 30 मिलीमीटर लिखा है इसका व्यास, और इसकी ऊंचाई भी 30 मिलीमीटर के बराबर ही होती है। ऊंचाई में ऊपर की तरफ देखेंगे तो भी ये 30 मिलीमीटर है। ये 3D नहीं, ये 2D बना हुआ है, इसलिए हम लोग टॉप व्यू है तो इसलिए हमको इसमें केवल व्यास दिख रहा है, इसकी ऊंचाई नहीं दिख रही। लेकिन ऊंचाई भी 30 मिलीमीटर रहेगी और साथ में जो है इसका व्यास भी 30 मिलीमीटर होता है। इसमें इस तरह से दो भुजाएं लगी रहती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी लंबाई 165 मिलीमीटर के बराबर होती है। इस तरह से दो भुजाएं यहाँ पे इस तरह से लगी रहती हैं बेलन में। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है इसमें हम लोग जब भी इसका परीक्षण करना होगा, क्या करेंगे कि ये वाला जो भाग है इसमें हम लोग जो है चूना कंक्रीट यहाँ पे भर देंगे। जो चूना जो भी जिस चूने का परीक्षण करना होगा उसको यहाँ पे उसका पेस्ट बना करके जो है इसमें जो है इस वाले बेलन में नीचे जो है एक कांच की प्लेट लगा करके इसमें पूरा भर देंगे। इसमें जो इस वाले भाग में हम लोग चूने को भर देंगे। अब क्या करेंगे कि ऊपर से भी कांच की प्लेट लगा करके जो है हम लोग जो है इसको जो है कुछ समय के लिए जो है ठंडे पानी में 24 घंटे के लिए रखेंगे। और उसके बाद जो ईंट के सूचकों के बीच की जो दूरी है वो D1 नाप लेंगे। अब क्या करेंगे कि इस सैंपल को जो है हम लोग खौलते हुए पानी में यानी उबलते हुए पानी में ले जाएंगे और उसमें आधे घंटे के लिए रखेंगे। तो हो सकता है कि जो खौलते हुए जब पानी में उबलते हुए पानी में रखेंगे तो इसमें जो है चूना हमारा कुछ जो है फैलेगा। तो फैलने की वजह से जो है यहाँ पे सूचकों के बीच की दूसरी दूरी जो है ये D2 हो जाएगी, ये थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो ये दूसरी दूरी D2 नाप लेंगे। जब चूना फैल जाएगा तो फैलने की वजह से जो है ये दूरी बढ़ेगी सूचकों के बीच की, तो ये D2 नाप लेंगे। और अब क्या करेंगे कि दोनों के बीच का हम लोग कैलकुलेशन करके अंतर निकाल लेंगे, यानी D2 - D1 कर लेंगे। तो ये शुरू में कितना था और बाद में कितना हुआ जो है, तो ये अंतर निकाल लेंगे। इससे हमको लग जाएगा कि कितना चूने के द्वारा कितना फैलाव हुआ, ये पता लग जाएगा। तो ये D2 - D1 की जो वैल्यू है, अगर हम लोग कोई भी घर इत्यादि बना रहे हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए यह D2 - D1 का जो मान है वो 10 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब 10 मिलीमीटर से अधिक चूने के द्वारा फैलाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये जो है चूना ख़राब क्वालिटी का माना जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। ये परीक्षण जो है हम लोग साउंडनेस चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये हमने देखा जो है पीछे जो है कि हम लोग लीच ड्रिल ऑपरेटर्स के माध्यम से हम लोग ये टेस्ट करते थे। और इसमें जो है हमारा D2 - D1 की वैल्यू 10 मिलीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब चूने का जो फैलाव चूने के द्वारा होना चाहिए वो अधिकतम 10 मिलीमीटर तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होता है तो इसका मतलब चूना घटिया क्वालिटी का है, और कम होता है तो इसका मतलब जो है चूना ठीक है, क्वालिटी उसकी सही है। और अगर चौथा देखते हैं अनुप्रस्थ सामर्थ्य परीक्षण, इसको ट्रांसफर स्ट्रेंथ टेस्ट कहते हैं। कि इसके लिए क्या करेंगे कि 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर के 6 नमूने तैयार कर 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक 90% सांद्रता पर 28 दिन के लिए रखते हैं, तराई करते हैं। और प्रत्येक नमूने पर अनुप्रस्थ बल लगा करके अनुप्रस्थ सामर्थ्य ज्ञात कर लेते हैं। तो इस परीक्षण में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा जो है अगर हमको अनुप्रस्थ सामर्थ्य का परीक्षण करना होगा तो इस साइज़ का हम लोग एक कंक्रीट का ब्लॉक बनाएंगे। 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर के जो है हम लोग 6 कंक्रीट के ब्लॉक बना लेंगे इस साइज में जो है, यानी 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का हम लोग इस तरह से एक घन होता है, इस साइज़ का हम लोग 6 ब्लॉक बनाएंगे। और इसको जो है 24 से
30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 90% आर्द्रता पर 28 दिन के लिए तराई करेंगे। जब ये जो है हमारा सैंपल जो ये ब्लॉक है वो थोड़ा ठोस हो जाए तो 28 दिन बाद क्या करेंगे कि प्रत्येक नमूने पर अनुप्रस्थ बल लगाएंगे। तो अनुप्रस्थ बल जो है एक मशीन होती है अनुप्रस्थ बल लगाने के लिए जो है, जिसको हम लोग संपीड़न परीक्षण मशीन कहते हैं। अनुप्रस्थ बल उसी के माध्यम से लगा करके हम लोग जो है या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, उस पर भी हम लोग अनुप्रस्थ बल लगा करके जो है और पता कर लेते हैं कि हमारी जो है इस जो है चूने का सैंपल है उसकी अनुप्रस्थ सामर्थ्य कितनी है। जितने अनुप्रस्थ बल पे ये सैंपल हमारा टूट जाएगा वही उसकी जो है अनुप्रस्थ सामर्थ्य होगी। तो ये हम लोग नोट कर लेते हैं, उसमें उस मशीन में लगा करके हम लोग देख लेते हैं कि कितना इस चूने की हमारी अनुप्रस्थ सामर्थ्य है, ये पता कर लेते हैं। आगे हम लोग जो है चौथा परीक्षण है सुकार्यता परीक्षण यानी वर्कबिलिटी टेस्ट। तो इसके लिए हम लोग जो है चूने बालू या चूने सुर्खी के विभिन्न अनुपातों में मसाले तैयार करते हैं। अब इन मसालों को अलग अलग सतहों पर प्लास्टर करते हैं। प्रत्येक मसाले की इकाई मात्रा द्वारा प्लास्टर की गई सतह की गणना करते हैं। जिस अनुपात के मसाले से अधिक सतह का प्लास्टर किया जाता है उसकी सुकार्यता अधिक होगी। तो इसको हम लोग समझते हैं कि जैसे हम लोग जो अलग अलग अनुपात में इस परीक्षण में सुकार्यता परीक्षण में क्या करेंगे जो है कि हम लोग चूने बालू या फिर चूने सुर्खी ले लेंगे, चूने के साथ मिला लेंगे या फिर बालू मिला लेंगे। तो क्या करेंगे इनके अलग अलग अनुपात में मसाले तैयार करेंगे। तो जैसे मान लें हमने 1:3 का मसाला तैयार किया जो है, चूने और बालू का 1:3 का मसाला तैयार कर लिया। एक हम लोग जो है 1:4 का मसाला तैयार कर लिए। इसी तरह से 1:5 अनुपात में मसाला तैयार कर लिए। ऐसे हो सकता है 1:6 अनुपात में मसाला तैयार कर लेंगे। इन अलग अलग अनुपात में मसाला तैयार करने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग इन मसालों की सहायता से अलग अलग सतहों पर प्लास्टर करेंगे। तो जैसे मान लें कि हमने 1:3 के हिसाब से मसाले का प्लास्टर किया जो है 1:3 का मसाला ले लिया और हम लोग जो है प्लास्टर करना शुरू कर देंगे हैं। तो क्या करेंगे कि अब यहाँ पे जैसे 1:3 अनुपात का मसाला जो हमने क्या किया कि 1 किलोग्राम ले लिया। 1 किलोग्राम लेने के बाद जो मसाला 1:3 का बनाया उसका 1 किलोग्राम लिया और क्या करेंगे कि सतह पे प्लास्टर करेंगे। तो मान लें कि यहाँ पे इस तरह से इतनी सतह पे प्लास्टर हो गया। अब दूसरा जो है हमने 1:4 का मसाला ले लिया, वो भी 1 किलोग्राम लेंगे जो है और उसकी मदद से हम लोग प्लास्टर करेंगे। तो प्लास्टर करना शुरू करेंगे तो ये मान ले थोड़ा सा और ज़्यादा एरिया में हमारा प्लास्टर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग अलग अलग अनुपात से मसालों को प्लास्टर करेंगे। हम लोग 1:3 से प्लास्टर किए तो मान लें कि हमारी जो टोटल एरिया है वो प्लास्टर होकर के आई जो है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में हमने 1 किलोग्राम लिया तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया प्लास्टर हो गया। इसी तरह से हम लोग 1:4 अनुपात का अगर मसाला ले लिए तो हो सकता है कि इसकी मदद से हमने जो है 1.1 मीटर स्क्वायर एरिया एक से ज़्यादा हो गया हमने प्लास्टर कर लिया। और इसी तरह से हम लोग अगर दूसरा मसाला एक जो है 5 वाला लिए तो हो सकता है इसकी मदद से हमारा जो है 1.2 मीटर स्क्वायर एरिया प्लास्टर हो जाए। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग मसालों के अनुपात से हम लोग चेक करते हैं कि किस वाले मसाले की किस वाले अनुपात से जो है ज़्यादा एरिया पे हमारा प्लास्टर हो जाएगा। तो जिस अनुपात से जो है हमारा जो मसाला है, जिस अनुपात से हम लोग जो है ज़्यादा एरिया पे हम लोग प्लास्टर कर पाएँ, मतलब ज़्यादा क्षेत्रफल को हम लोग प्लास्टर कर पाएँ, तो उसी अनुपात की जो है सुकार्यता, उसी अनुपात के मसाले की जो सुकार्यता है, उसी अनुपात के मसाले की जो वर्केबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी अनुपात का मसाला बना करके और हम लोग जो है प्लास्टर इत्यादि कार्य में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमको जो है इस तरह से गणना कर लेते हैं। तो आगे हम लोग जो है चूने के उत्पादन के बारे में अगले दिन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।